So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ दीदी सो जाती है और फिर भी वो अपने ऑफिस का काम करने लगती है क्योंकि इसे कल ऑफिस से जल्दी आना था, इसलिए वो सोचती है कि ज़्यादा काम आज ही अपना वाइंड अप कर ले। फिर काम करते करते बहुत थक जाती है, उसे बहुत नींद भी आ रही थी, फिर भी लैपटॉप बंद करती है और बेड पे आ जाती है। दीदी को सोता हुआ देख के पूर्वी मुस्कुराती है, दीदी की चीक्स को टच करते हुए पूर्वी दीदी के फोrehead पे किस करती है। आज तो कोई इतनी जल्दी सो गया, किसी ने तो मेरी स्किन केयर भी नहीं की। वैसे आज तो मेरी स्किन केयर करना बनता था ना, आफ्टर कल मेरे इन-लॉज़ जो आ रहे हैं तो इतना बोल के थोड़ा मुस्कुराती है और फिर जो नाइट क्रीम होती थी उसे लगाया करती थी, पूर्वी वो उठाती है। वो नाइट क्रीम लगाते हुए थोड़ा मुस्कुराती है और वो कहती है, प्यार ने इंसान को कैसे क्या बना देता है। मैंने सुना था कि प्यार में इंसान बनने संवरने लगता है, पर अब सच में रियलाइज़ हो गया। अदिति की मेरी लाइफ में आने से पहले मैं कितनी केयरलेस थी खुद को लेके, कभी स्किन केयर का नाम तक नहीं लिया था। पर अब मन करता है कि मैं अच्छी दिखूँ अपनी अदिति के लिए। फिर मैं मुस्कुराती हूँ, फिर अदिति के हाथों और पैरों पे भी क्रीम लगा देती हूँ, फिर भी अदिति को यूँ हग करके अपने शोल्डर पर ले लेती हूँ, फिर अपनी आँखें बंद कर लेती है। पूर्वी को भी थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है। अगले दिन पूर्वी की आँखें नहीं खुल रही थी, यहाँ दीदी ने शॉवर भी ले लिया था और वो सोचती है, अरे यार ये पूर्वी उठ क्यों नहीं रही, अगर ये नहीं उठेगी तो उन्हें ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। दीदी पूर्वी के पास आती है, पूर्वी 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 उठो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पूर्वी बोलती बस 5 मिनट और सोने दो ना। तभी अदिति एकदम पूर्वी के ऊपर आ जाती है और अपने गीले बालों से पूर्वी को इरिटेट करने लगती है। अदिति कि जब गीले बाल पूर्वी के फेस को टच होते हैं तो पूर्वी को बहुत अच्छा लगता है। पूर्वी आंखें खोलती है और अदिति को बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। अदिति कहती है, अब मुझे इस तरह देखना बंद करो और उठो, लेट हो रहा है। अदिति इस बोल पे के पूर्वी के ऊपर से हटने लगती है कि तभी पूर्वी अदिति की कमर में हाथ डाल के अदिति को अपने और भी करीब कर लेती है। अदिति बोलती है, क्या कर रही हो, लेट होना है, उठ जाओ ना अब। पूर्वी अदिति के बालों को साइड करती है, गुड मॉर्निंग। अदिति बोलती, गुड मॉर्निंग, अब उठो ना। फिर बोलती, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अदिति बोलती, प्लीज़। फिर बोलती, पहले एक किसी। अदिति बोलती, बच्चे जैसी बात मत करो, लेट हो रहा, उठो। फिर भी अदिति की चीज़ को टच करती है, फिर अदिति के लिप्स पे किस करने लगती है, पर अदिति फेस दूसरी तरफ कर लेती है। फिर भी हंसते हुए कहती है, क्या है हाँ, बहुत शैतानी सोच रही है। अदिति बोलती, टाइम नहीं है, उठो। अदिति पूर्वी के ऊपर से हट के जाने लगती है, पर एकदम से पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ के उसे जोर से खींचती है और अदिति को पीठ पे करके पूर्वी अदिति के ऊपर आ जाती है। अदिति बोलती, क्या कर रही हो हाँ, छोड़ो मुझे, लेट हो रहा है। पूर्वी बोलती, बिल्कुल लेट नहीं हो रहा, अगर इतनी ही परवाह थी टाइम बचाने की तो ऐसे मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए था मेरी जान आपको। अदिति बोलती, अच्छा गलती हो गई, भाटो ना। फिर बोलती, गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ना। अदिति बोलती, जान छोड़ो ना। फिर बोलती, अदिति पूर्वी को पुश करने की कोशिश करती है। पूर्वी अदिति के दोनों हाथों को अपने हाथों में कस के जकड़ लेती है। अदिति बोलती, नहीं छोड़ोगी ना। पूर्वी बोलती, अदिति कहती, मम्मा मम्मा। पूर्वी तुरंत से ऊपर हाथ रखती, क्या कर रही हो, पागल हो क्या, मम्मा आ जाएंगी। अदिति बोलती, हटो। पूर्वी हाथ हटाती, क्या कर रही हो, मम्मा आ जाएंगी। इतने में ही पूर्वी की मम्मा दरवाजे पे आके नोक नोक करती है कि क्या हुआ पूर्वी बेटा, अदिति बेटा सब ठीक तो है, अदिति चिल्ला क्यों रही है। तो फिर भी एकदम से अदिति के ऊपर चढ़ती है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत बोलना प्लीज़। अदिति बोलती, हाँ हाँ मम्मा। तो वो अंदर आती है, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना। अदिति एकदम से चिपक जाती है अपनी सासू माँ से, तो हक करती है वो अदिति को, बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे हाँ। तो वो पूर्वी की तरफ देखते, पूर्वी बेटा बताओ क्या हुआ है अदिति को। अदिति ऐसे चिल्ला क्यों रही थी, इतना घबरा क्यों रही थी। फिर वो देखो कुछ भी तो नहीं हुआ माँ, ये बस ऐसे ही। अदिति बोलती, ऐसे ही नहीं माँ, वो
पूर्वी ने तो कहती क्या हुआ, पूर्वी ने डांटा तुम्हें? अदिति बोलती तो कहती हाथ उठाया इसकी तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। तो पूर्वी को मारने लगती है। पूर्वी बोलती मामा मम मैं कैसे मारूंगी? कसम से मम मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। अदिति क्या बोल रही हो तुम? अदिति बोलती तो आप ही बताओ मैं क्यों चिल्ला रही थी? पूर्वी अदिति को गुस्से से घूरती है। अदिति बोलती माँ वो मैं वो चूहा देख लिया ना, इसलिए चिल्ला रही थी। तो अब अदिति की जो सासू माँ होती है वो एक नज़र अदिति को देखती है, फिर पूर्वी को देखती है और अदिति के कान खींचते हुए कहती तुम दोनों की ये शैतानियाँ बंद होंगी या नहीं होंगी? घर में आज गेस्ट आ रहे, इतना काम पड़ा है, तुम दोनों की नोक-झोंक ही ख़त्म नहीं होती। और पूर्वी बेटा अगर तुमने अदिति को परेशान किया ना तो मैं अदिति को उसके पेरेंट्स के साथ उसके घर रहने के लिए भेज दूँगी। फिर बोलती नहीं माँ मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। अदिति बोलती हाँ अब ठीक कह रहे हो, मुझे ना चले जाना चाहिए मम्मा के साथ, मैं यहाँ रहूँगी नहीं ना तो इसका दिमाग सही रहेगा। फिर बोलती पर लड़ाई भी नहीं, बेबी ऐसे मम के सामने ऐसी बात मत करो ठीक है? माँ कसम से हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो कहती गुड, और लड़ाई करनी भी नहीं है। इतना बोल के पूर्वी की मम्मा वहाँ से चली जाती है। अब पूर्वी अदिति को कहती बहुत चालाक बन रही है ना मम्मा के सामने, अब कौन बचाएगा आपको? अदिति बोलती देखो मैं फिर से चलाऊंगी मम्मा। पूर्वी एकदम से अदिति के मुंह पे हाथ रखती मेरी माँ माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगी कुछ भी, सॉरी, नहाने जा रही हूँ मैं। पूर्वी इतना बोल के शावर लेने चली जाती है। यहाँ अदिति मुस्कुराती है और फिर वो किचन में आ जाती है और अपनी सासू माँ के साथ मिलके ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी पूर्वी भी रेडी होके बाहर आती है, देखती है कि अभी ब्रेकफास्ट टेबल खाली पड़ी है, किसी ने ब्रेकफास्ट लगाया है नहीं। पूर्वी किचन में आती है, क्या है इतना टाइम हो गया, मुझे लेट हो रहा है, अभी तक खाना रेडी क्यों नहीं हुआ? जिस पे आदित्य बोली हाँ मम्मा देखो ये हम दोनों को सुना रही है, ऐसे लगता है हम दोनों यहाँ आराम कर रहे हैं मैडम, हम यहाँ जब से आए ना काम ही कर रहे हैं। पूरी बोती तो अभी तक खाना बना क्यों नहीं? अदिति बोती तो एक काम करो आप ही खाना बना लो। पूरी बोती हाँ माँ देखो ये कैसे बात करी है मुझसे। जिस पर उसकी माँ बोती हाँ मैंने देखा उसने कैसे बात कर, मैंने ये भी देखा तुमने भी कैसे बात किया उसे। पूरी बोती हद है माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी सगी औलाद हूँ, आपकी कोख से जन्मी हुई हूँ माँ मैं। जिस पर उसकी माँ बोती तो तुम मेरी बेटी हो तो क्या वो मेरी बेटी नहीं है? फिर ये बोती लो भाई मुझे ना बेफस करना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। प्रियवृत्ता बोल के बाहर आती है। अतिथिवती कहाँ जा रही हो? प्रियवती ऑफिस। अतिथिवती बिना खाना खाए। प्रियवती क्योंकि आपको तो सुबह से शैतानी सोच रहे हैं ना, बस मम्मा से मुझे डांट पड़वाए जा रहे हो तो उस डांट से पेट भर गया, मुझे कुछ नहीं खाना। फिर भी थोड़ा मुँह सुजा के अपना बैग उठा के जाने लगती है। तभी अतिथि पूर्वी का हाथ होल्ड करती है। फिर भी पीछे टर्न होती है। अब क्या है? अदिति अपना कान पकड़ते हैं। सॉरी मैं बस थोड़ी शैतानी कर रही थी। प्रियवती इसे थोड़ी शैतानी बोलते हैं? तो अदिति अपना दूसरा कान भी पकड़ लेते हैं। सॉरी शैतानी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। फिर भी हंसने लगते हैं। नहीं मैं नहीं मानूंगी। अदिति बोलते आप स्माइल करो मतलब आप मान गई। पूरी बोलती हाँ मैंने कब स्माइल की, मैं बहुत गुस्सा हूँ, दिन में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाऊंगी। अदिति बोलती अच्छा ना ऐसे मत करो, मैं खाना लेके आती हूँ प्लीज़ खा लो ना। पूरी बोलती अपने हाथों से खिलाओगी तो फिर शायद मैं खा सकती हूँ। अदिति बोलती ठीक है मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, अब बैठो। तो अदिति पूर्वी को बच्चों की तरह मनाती है। पूर्वी बैठती है, फिर अदिति खाना लेके आती है। चलो अब खाना खा लो। इतने में पूर्वी की मम्मा भी आके बैठती है, वो खाना खाने लगती है। पूर्वी खा नहीं रही थी। अदिति बोलती खा लो ना। पूर्वी बोलती मैंने बोला था अगर अपने हाथों से खिलाओगी तो सोचूंगी खाने के बारे में, वरना मैं नहीं खाऊंगी। अदिति बोलती मम्मा है। पूर्वी बोलती तो नहीं खिला रही मैं तो मैं जाऊँ। पूर्वी उठने लगती है तो अदिति पूर्वी का हाथ होल्ड करती है। अच्छा पापा ठीक है बैठो। फिर भी वापस चेयर पे बैठती है और अदिति अपनी सासू माँ की तरफ देखते से थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन क्या करें अब अपनी जानू को भूखा भी तो नहीं भेज सकती थी ना, इसलिए फिर अदिति शर्म लाज साइड पे रख के पूर्वी को अपने हाथों से खाना खिला दिया। पर अब पूर्वी का टाइम था अदिति को तंग करने का, मस्ती और शैतानी करने का, इसलिए पूर्वी अदिति की फिंगर पे बाइट करती। अदिति बोलती आउच क्या कर रही हो? पूर्वी बोलती इधर तो तुम दोनों का बचपना ख़त्म नहीं हो रहा और मैं सोच रही हूँ कि इस घर में एक छोटा बच्चा लाऊं, लेकिन तुम दोनों की हरकतें देख के तो लगता है किसी बच्चे की ज़रूरत है क्या, तुम दोनों ही काफ़ी हो। अब ये बात बोल के तो पूर्वी की मम्मा ने अदिति के ज़ख्मों पे नमक छिड़क दिया था और पूर्वी के भी। पूर्वी और अदिति दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। पूर्वी कहती माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। पूर्वी बाहर जाती है अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर मम्मा की बात को ही सोचने लगती है। फिर कहती मम्मा ने कितने गलत टाइम पे बात की है, पहले बहुत मुश्किल से मैंने अदिति को समझाया, अदिति पक्का अपसेट हो गई होगी, आज पूरा दिन उसका मूड ख़राब रहेगा, मैं क्या करूँ? इतने में पीछे से अदिति आ गई है। ये ये आप वहीं भूल गई थी। तो पूर्वी बोलती थैंक यू। पूर्वी कार में बैठती है।
अदिति जो है वो भी दरवाज़ा खोल के कार में बैठ जाती है। पूर्वी बोलती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो अदिति पूर्वी के करीब आते हैं, वो उसके चीक्स पे किस करती है। पूर्वी थोड़ा मुस्कुराती है। अदिति पूर्वी के माथे से माथा मिलाती है। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, इसलिए आप भी अपसेट मत हो। पूर्वी कहती है, सच में नहीं हूँ। अदिति बोलती, अरे आपने सही कहा था, हमें पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे संभालने के लिए हमें मैच्योर होना चाहिए। पूरी मुस्कुराती है और अदिति को अपने सीने से लगा लेती है। ये दोनों ही एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही हग करके रखते हैं। दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर पूर्वी अदिति के दोनों हाथों पे उसकी चेक्स पे किस करती है। अच्छा ठीक है, अब आप घर जाओ, खाना खा लेना, मुझे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अदिति बोलती, आप परेशान मत होना। पूर्वी बोलती, आप भी मत होना। तो दीदी अंदर चली जाती है पूर्वी को बाय करने के बाद, और पूर्वी भी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वहाँ दूसरी तरफ अदिति की मम्मा के घर तो भाई त्योहार था पूरा का पूरा। ऐसे सामान पैक हुआ जा रहा था कि मैंने क्या ही हो गया हो। कुछ खाने का सामान, कुछ क्या दीदी पूर्वी उसकी मम्मा के लिए तोहफे, मतलब बहुत सारी चीज़ें सब पैकिंग में लगे हुए थे। यहाँ दीदी की मम्मी कहती, उफ वो तुम लोगों से पैकिंग नहीं हो रही है, लेट करा दोगे मुझे, बस मेरी बेटी से जाके मिलना, जल्दी करो ना ये सब कुछ। इस पे अदिति का भाई बोलता, हाँ माँ कर तो रहे हैं, और आप भी ना, हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो आप हैं। अरे सब्र रखो माँ, सब ठीक होगा। और फिर ये लोग अपनी पैकिंग वैकिंग करके ब्रेकफास्ट करके घर से निकल पड़ते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अदिति को उसके कॉलेज से कॉल आ जाती है। अदिति ने सोचा था कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगी, पर सडनली कॉलेज से कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसका आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना, वो है भी उसी की सुपरवाइज़र का, और मतलब वो बहुत खड़ूस है। अगर अदिति ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो सुपरवाइज़र से आके बहुत जाके तंग करने वाली है, इसलिए वो बेचारी सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। वो परेशान बैठी थी कि तभी पूर्वी की मम्मा कहती, क्या हुआ? अदिति बोलती, मैंने सोचा तो था कि आज नहीं जाऊँगी, पर अभी कॉल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एक, जिस पे पूर्वी की मम्मी बोलती, हाँ तो बेटा इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम जाओ अपना लेक्चर अटेंड करो। अदिति बोलती, पर घर पे इतना सारा काम है। कहती, अरे मैं कर लूँगी, और वैसे भी मासी भी आने ही वाली होगी। इतने में मासी भी आ जाती है, तो पूर्वी की मम्मा कहती, बेटा तुम जाओ। अदिति को थोड़ा बुरा लगता है। अदिति कहती, अच्छा मैं पहले मासी को काम समझा देती हूँ। वो मासी को अपने रूम में लेके जाती है। सबसे पहले अपने रूम की अच्छे से सफाई करा लेती है, और फिर मासी को पूरे घर का काम वगैरह समझा लेती है। इतने में उसे फिर से कॉल आती है, अरे तू अभी तक पहुँची क्यों नहीं, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। अदिति बोलती, हाँ मैं बस रास्ते में हूँ, पहुँचने वाली हूँ। अदिति झूठ बोल देती है, जबकि वो तो अभी घर खड़ी थी। पहले दीदी अपना जल्दी-जल्दी सारा काम शाम समेटती है और अपनी सास माँ को बोलती है कि आप ज़्यादा काम मत करना, बस मेड से ही करवाना, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इतना बोल के वो एक टैक्सी लेती है और सीधा अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ पर भी अपना सारा काम जल्दी-जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कर रही थी, पर वो कहते हैं ना, जितनी जल्दी करो उतनी ही लेट होता है। पर भी जितनी जल्दी कर रही थी उतना ही लेट हो रहा था। कभी कौन सा काम निकल आता तो कभी कौन सा। और सबसे बड़ी बात, उसे आज इस मीटिंग के लिए जाना था, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी, और वो मीटिंग अब 2 घंटे बाद होने वाली थी, जिससे पूर्वी का पारा हाई हो जाता है। अरे यार, एंड टाइम पे मीटिंग का पोस्टपोन होना था, मैं क्या करूँ? यहाँ पूर्वी घर पे कॉल करती है, अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा आप ठीक तो हो ना, ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे हो, और अदिति कहाँ है? जिस पे कहती, बेटा अदिति तो कॉलेज चली गई। पूर्वी बोलती, व्हाट, कॉलेज चली गई, पर कैसे? जिस पे वो बताते हैं कि उसने टैक्सी लिया। पूर्वी को गुस्सा आ जाता है, मैंने मना भी किया ऑटो टैक्सी से ट्रैवल मत किया, पर ये लड़की कभी मेरी सुनती क्यों नहीं है? पर उसने तो मुझे आज सुबह ही बोला था कि वो आज कॉलेज नहीं जा रहे। जिस पे कहती है, हाँ बेटा, पर अचानक से कॉलेज की तरफ से कॉल आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर था तो वो चली गई। फिर ये बोलती है, हाँ माँ ठीक है, पर एटलीस्ट मुझे बता देती, मैं ड्राइवर को भेज देती। जिस पे कहती है, अरे बेटा ड्राइवर गाड़ी लेके आता, टाइम लग जाता, और उसके पास टाइम नहीं था। फिर ये बोलती है, अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखो, मैं दीदी से कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ। पर वो इतना बोल के दीदी को कॉल करती है। यहाँ दीदी लेक्चर में थी, वो कॉल तो पिक नहीं कर पाती, पर एक मैसेज करती है कि मैं लेक्चर में हूँ। पूरी बोलती है, ओके कब तक फ्री होना है? तो दीदी बताती है कि अभी 1 घंटा लगेगा। पूरी बोलती है, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ। पर वे तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करती है, जो ऑफिस में आके उससे कार की कीज़ लेता है और दीदी को लेने के लिए चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ
जो दीदी के पेरेंट्स होते हैं वो घर आ जाते हैं, पर ना तो पूर्वी घर होती है और ना ही अदिति। उन्हें थोड़ा लेट आना था, पर वो कहते हैं ना, माँ अपनी बेटी को देख के लिए इतनी तड़प रही थी ना कि वो लोग जल्दी आ गए थे। वो लोग आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि पूर्वी कहाँ है, अदिति कहाँ है। तो पूर्वी की मम्मा बेचारी वो बोलती हैं कि अदिति तो कॉलेज गई है और पूर्वी ऑफिस गई है। यहाँ अदिति की मम्मा कहती है कि अरे वो एक दिन छुट्टी नहीं कर सकती थी, वैसे तो बात बात पर उसे बहाना चाहिए होता कॉलेज से छुट्टी करने का। जिस पर कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने तो छुट्टी ही की थी, पर अचानक से कॉल आ गई कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए उसे जाना पड़ा। यहाँ दीदी की मम्मा जो होती हैं वो आदित्य और पूर्वी के रूम में जाती हैं। आदित्य और पूर्वी का रूम बहुत अच्छे से सेट हुआ था, तो वो थोड़ा मुस्कुराती है कि चलो मेरी बेटी रिस्पॉन्सिबल हो गई है, कॉलेज जाने से पहले अपना रूम तो सेट करके गई है। तभी वहाँ पूर्वी की मम्मा आ जाती हैं। वो दीदी की मम्मा को मुस्कुराते हुए देखती हैं, कहती क्या हुआ। तो कहती बस मुस्कुरा रही हूँ, ये सोच के खुश हो रही हूँ, पहले कॉलेज जाते टाइम इस लड़की का रूम देखने लाइक नहीं होता था, सारा कबाड़ा करके जाती थी, हर चीज़ इधर उधर, और अब कितनी मैच्योर हो गई है, कितना अच्छे से अपना रूम सेट करवा के गई है। जिस पे बोलते अरे आपकी बेटी बहुत मैच्योर है, आपने पैसे अपनी बेटी को अंडर एस्टिमेट किया हुआ। तो उसने सिर्फ यही नहीं, पूरे घर की सफाई करवाई और फिर गई है, बहुत मैच्योर हो गई है। जिस पे कहते हैं मुझे लगता है अब हमारे बच्चे बहुत मैच्योर हो गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे हैं, तो क्यों ना अभी इन्हें बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ मतलब अदिति की मम्मा भी बेबी की बात कर लेती हैं, जिस पे पूर्वी की मम्मा कहती हैं कि ये तो बच्चों का डिसीजन होगा ना, जब उन्हें बेहतर लगेगा, जब उन्हें लगेगा कि वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हैं, तो वो तभी करेंगे ना। जिस पे वो होती है हाँ, पर मैं एक बार अदिति से बात करूँगी। जिस पे पूर्वी की मम्मा को लगता है कि मतलब उन्हें बात कर लेनी चाहिए, बोल लेना चाहिए कि पहले उन लोगों को इसके पीछे आर्ग्यू हुई इसी पॉइंट पे, पर वो नहीं बोलती कि माँ मैं अभी नहीं क्या ही बोलूँ। तो कहती है ठीक है जैसे आपको बेहतर लगे, पर मुझे लगता है ये फैसला हमें बच्चों पे ही छोड़ना चाहिए। इतने में ही यहाँ पूर्वी जो है वो घर आ जाती है। पूर्वी सबसे मिलती है, अपनी सासू माँ से, ससुर जी से, सबसे मिलती है और सबके साथ अच्छे से बैठ के मस्ती गपशप भी करते हैं ये लोग। तभी अदिति भी आ जाती है। अदिति बोलती है सॉरी 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 मुझे आने में लेट हो गया। अदिति सबसे मिलती है। तभी अदिति की मम्मा बोलती अरे तुमसे अच्छा तो पूर्वी है, हमें मिलने के लिए तुमसे पहले आ गई। अदिति बोलती हाँ सॉरी ना। जिस पे उसके मम्मा बोलती अरे इट्स ओके, अब आओ सीने लगो मेरे। तो अदिति अपने मम्मा को टाइट हग करती है, फिर सब ये लोग बैठ के मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं और फिर साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं। यहाँ दीदी के मम्मा दीदी को बोलते हैं कि बेटा अब तुम रहने कब आ रही हो। जिस पे अदिति बोलती है बस मम्मा मेरे एग्ज़ाम्स हो जाए उसके बाद। जिस पर उसकी मम्मा कहती बस जल्दी से आओ, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुम्हारे बगैर तो घर में रौनक ही नहीं है। हम्म, जिस पे पूर्वी बोलती रौनक नहीं है, घर में कुछ ज़्यादा ही सुकून है। जिस पर दीदी पूर्वी को गुस्से से घूरती है, फिर बोलती मेरा मतलब हाँ मम्मा आप सही कह रही हो, अतिथि घर ना हो तो यहाँ पे घर एकदम सूना सूना हो जाता है। जिस पर दीदी बोलती फिर बोलती क्या मैं तो बस। तो दीदी नीचे से पूर्वी को चुंडी काटती है। पूर्वी बोलती हाँ जिस पर दीदी की मम्मा कहती अरे क्या हुआ पूर्वी बेटा तुम ठीक हो ना। पूर्वी बोलती हाँ हाँ मम्मा ठीक हूँ, आपकी बेटी बहुत जालिम है। कहती हाँ कुछ बोला तुमने। पूर्वी बोलती नहीं कुछ 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 भी तो नहीं। चलिए ना थोड़ा रूम में चलते हैं, आप भी सीधा लेट जाइए, थोड़ा आराम मिलेगा। तो यहाँ पूर्वी जो है वो अपनी सासू माँ को लेके और अपनी मम्मा को लेके रूम में आ जाती है। तो ये लोग वहीं पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, बातें-शातें करते हैं और पूर्वी बाहर जाती है। और मतलब उसने गेस्ट रूम सेट करवा रखा था, जहाँ अपने ससुर जी को और अपने साले साहबों को ठहराती है और उन सब के लिए स्नैक्स वगैरह भी लेके जाती है। और यहाँ पूर्वी जब वापस रूम में आती है तो वो देखती है अदिति की मम्मा ना अदिति से बच्चे की बात कर रही होती है। तभी पूर्वी वहाँ आके बात को कवर अप करती है और वो कहती है कि अरे आंटी अभी तो हमारा खुद का बचपना ख़त्म नहीं हो रहा, हमारा बचपना एक बार ख़त्म हो जाए ना फिर बच्चे के बारे में प्लान करेंगे, क्यों जान। अदिति बोलती जिस पर उसकी मम्मी बोलती है शादी की तो तुम दोनों को बहुत जल्दी थी, लेकिन बच्चे के बारे में बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है, तुम लोग को बच्चा करना भी है या नहीं। जिस पे अदिति बोलती हाँ माँ ऑफ कोर्स करना है, पर आप ये भी तो देखो ना अभी तो मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी आपके सामने आपने घर में आके कितना मेरा वेट किया, मैं आपके लिए भी टाइम सही से नहीं मैनेज कर पाई, तो मैं बेबी के लिए कैसे ही कर पाऊँगी। एक बार मैं अच्छे से डॉक्टर बन जाऊँ, बिल्कुल फ्री हो जाऊँ पढ़ाई से, उसके बाद हाँ। जिस पर उसकी मम्मा भी चुप हो जाती है और फिर यहाँ पर भी जो है वो
टॉपिक ही चेंज कर लेती है और कोई और बात करने लगती है। फिर सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक करने लगते हैं और ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अदिति अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा अब तो आप कुछ देर यहाँ स्टे करोगे ना, जिस पे उसकी मम्मा मना कर देती है। अदिति बोलती है हाँ ऐसे मत करो ना प्लीज़, कुछ देर तो यहाँ स्टे कर जाओ। पर उसकी मम्मा बोलती अरे नहीं बेटा मैं यहाँ रह जाऊँगी, तो पीछे घर कैसे चलेगा। पर ये बोलती क्या मम्मा ये तो बस ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहा आप और कुछ नहीं, घर चल जाएगा और वैसे भी आपको क्या टेंशन है, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं। इस पे वो हंसने लगती हैं, कहती अरे बेटा बच्चे जितने भी बड़े हो जाए माँ के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। अदिति बोलती हाँ भाई अब बेटे ही सब कुछ है, मैं थोड़ी कुछ हूँ, मेरे लिए थोड़ी यहाँ आप रहेंगी, जाए जाए अपने बेटों के लिए घर पे रहे। इस पे उसकी मम्मा हंसने लगती अच्छा जी, आई बड़ी ढंग से बात करो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। अदिति बोलती अब मेरी माँ हो, क्या आपको याद है, आपको तो बस इतने याद है कि आपके बेटे हैं, है ना। जिस पर उसकी मम्मी कहती अच्छा बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा क्वीन कहेंगी। और फिर ये लोग सब ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।